नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपको अपने चैनल एक बार फिर से ज्ञान दृष्टि में एक बार आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, कोई भी हमारा कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे दरोगा सहायक भर्ती हो या फिर लेखपाल भर्ती हो, या कोई भी स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन के, कुछ ऐसे पॉइंट्स के जो हर एग्जाम में 1 से 2 बार, 3 बार, कई बार ये रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं वो कौन से ऐसे शब्द हैं या कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आइए गाइस, हम लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए कौन सा एक शब्द होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द है वनाग्नि। वनाग्नि, ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है वनाग्नि या फिर दावाग्नि। दावाग्नि दोस्तों, क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में वनाग्नि को बहुत कम देते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर वो वनाग्नि दे गए तो बच्चा ऑलरेडी पहचान जाएगा। तो वो ज्यादा जो क्वेश्चन जो ये देते हैं वो देते हैं दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग या फिर वन में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा दावाग्नि। उसी तरीके से हम यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं कि वन में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली और उदर में लगने वाली आग, ये तीनों ही आग एक जैसी हैं, यानी कि जो इनके शब्द बनते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। और हम कितना भी गाइस पढ़ ले, लेकिन जब एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे समझाऊंगी, ऐसे बताऊंगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इस चीज को भूल नहीं पाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। बड़वानल, ठीक है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और उदर या फिर पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि। पेट में या उदर में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसको कहते हैं जठराग्नि। अब हमारे लिए डाउट ये होता है कि हम कैसे भी पढ़ लें, यहाँ तो ठीक है हम पढ़ लेते हैं, हमें याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा हम पढ़ते हैं या फिर यूँ कहें कि कुछ टाइम के बाद वो हम भूल जाते हैं। जब एग्जाम में आता है कि समुद्र में लगने वाली आग, तुम कहते हैं बड़वानल होगा, फिर कहते हैं नहीं ये दावाग्नि होगा। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारा बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है जो एकदम से क्लियर हो और हम एग्जामिनेशन हॉल में भी इस चीज को नहीं भूलें। तो दोस्तों जब आएगा वन में लगने वाली आग, तो उसको इस तरीके से हम एसिमुलेट करके, इस तरीके से हम समझ के याद रख सकते हैं दावाग्नि। अब कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, उस समय हम ये सोचेंगे वन में लगने वाली आग, तो हम ये देखते हैं कि दवा अधिकतर किससे बनती है, पेड़ पौधों से बनती है। और ये पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि वन में लगने वाली आग, यानी कि वन में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसी से दवा बनती है। तो इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे कि जो वन में लगने वाली आग होगी वो होगी दावाग्नि। ठीक है गाइस, क्लियर है। अगर वनाग्नि दे देंगे तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि वन में लगने वाली आग वनाग्नि हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, वनाग्नि नहीं देते हैं। ज्यादातर जो देते हैं वो होते हैं दावाग्नि या फिर दावानल। एक शब्द और भी आ जाता है कि दावानल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर दावानल। ठीक है, तो दावानल, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल या फिर बड़वाग्नि।
तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। तो हम देखते हैं समुद्र जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, उसका जल्दी से उधर कोई किनारा नहीं दिखता, यानी कि बहुत बड़ा होता है समुद्र। तो समुद्र में लगने वाली आग हम याद रखेंगे, बड़ा क्या होता है, समुद्र। तो अगर बड़वानल शब्द लिखा होगा तो हम तुरंत समझ लेंगे कि ये जो है समुद्र के लिए लिखा गया, क्योंकि जब इसमें से अगर वन में लगने वाली अगर आग आ गई तो आपको दावाग में भी मिल जाएगा, बड़वानल भी लिखा रहेगा और जठराग में भी लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे कि समुद्र में लगने वाली आग क्या होगी, बड़वानल, क्योंकि समुद्र जो है बहुत बड़ा होता है। इस तरीके से कि अगर हम अपने ध्यान को इस तरीके से असेम्बलेट कर पाएंगे, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, तो जो ये हमारा क्वेश्चन, जो ये 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है और कई बार पूछे भी गए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होगा। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। अब देखते हैं पेट या उदर में लगने वाली आग। तो हम इसको पेट या उदर में ऐसे समझते हैं कि जैसे देखते हैं क्या होता है, जठर रस होता है ना, एक साइंस में कुछ है जठर रस, है ना। तो जठर रस कहाँ बनता है, तुम्हारे पित्त में बनता है या पेट में बनता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो जठर बनता है, जो पित्त रस में हमारे जठर बनता है, तो इस तरीके की जो चीज़ होगी वो कहाँ होगी, पेट में होगी। तो पेट में लगने वाली आग क्या होगी, जठराग्नि। तो दोस्तों क्लियर है, वानाग्नि या दावाग्नि, बड़वानल और जठराग्नि को अब हम नहीं भूलेंगे। वन में लगने वाली आग दावाग्नि इस तरीके से, क्योंकि दवा वनों में ही, पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है, पाई जाती है। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए बड़वानल जो होगा वो समुद्र के लिए हो जाएगा। और पेट या उदर में लगने वाली आग जठराग्नि में हो जाएगी, क्योंकि जठर रस कहाँ बनता है, हमारे पेट में बनता है। तो गाइस अब हम इसको शायद नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम याद रखना है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु। जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, मुमुक्षु। जीने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। किए गए उपकार को ना मानने वाला, जो किए गए उपकार को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतघ्न। और जो किए गए उपकार को मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, जो किए गए उपकार को ना मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए भी एक शब्द जो है वो है मुमुक्षु। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे 2 बार लिख के आपको समझाया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर इसी तरीके से थोड़ा सा घुमा के दे देता है और हमें लगता है कि नहीं, हमने तो पढ़ा था कि जीने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पे जब ये आ जाता है कि जो मोक्ष चाहता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें एक ही हैं, तो इसलिए दोनों का एक शब्द भी एक ही होगा। ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए क्या एक शब्द होगा, प्रति उत्पन्नमति। प्रति, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, बुभुक्षा। अब इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि भूख बहुत लगती है ना, भूख यानी कि खाने की इच्छा, तो हम याद रखेंगे बुभुक्षा। ऐसे याद रखेंगे कि भूख, तो खाने की इच्छा बुभुक्षा। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक क्या होगा, आपाद, आपाद मस्तक। दोस्तों याद रखिएगा, इसको कैसे हम समझेंगे, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, यानी पहले पैर आ रहा है तो इसमें हम ऐसे चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपाद, पाद, पाद को जो है पैर भी कहा जाता है।
तो पैर से सिर तक आपाद, यानी पैर पहले आ रहा है और मस्तक बाद में आ रहा है। और यहाँ पूछ रहे पैर से सिर तक, क्योंकि अगर सिर से पैर तक पूछेंगे तो उसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहे पैर से सिर तक, और पैर नीचे है, पैर को हम याद रखेंगे कि पाद भी कहा जाता है, और बाद में सिर आ रहा है, सिर को मस्तक भी कहा जाता है। जिसको हम इस तरीके से समझेंगे कि पैर से सिर तक यानी आपाद मस्तक। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए दोस्तों एक शब्द कौन सा होगा? अनादि। नहीं, आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द जो हमारे एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए, बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इस तरीके से शब्द हैं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उसका मैं एक बार फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके आगे देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें जो है मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।